ये लाइब्रेरियन एमएससी एरिना द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है। इससे पहले कि यह ताइवान का सदाबहार युग था, यह एक समय में कई हजार किलोग्राम सामान के साथ समुद्र को पार करता था। लेकिन इन सैकड़ों करोड़ के सामान के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी शुरुआत की, साहसिक यात्रा जहां समुद्र की बड़ी लहरें किसी भी समय कहीं भी टकरा सकती थीं। शायद दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी लहर लिथुआनिया खाड़ी में थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1700 फीट की ऊंचाई पर न्यूयॉर्क में फ्रीडम टावर के बराबर थी। जहाज को 2 टुकड़ों में तोड़ सकता है, लेकिन विज्ञान समुदाय अब सतर्क हो गया है। कुछ तकनीक इन बड़े जहाजों को समुद्र के चरम मौसम में भी स्थिर रहने में मदद करती है। इतना ही नहीं, इंजीनियरों द्वारा बनाए गए कुछ जहाज अपना रास्ता खुद बना सकते हैं लहरों के प्रभाव में। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि तेज लहरों में कैसे बचे और कुछ तकनीक दिखाएं ताकि बड़ी लहरें जहाज को डुबा ना सकें। कृपया पूरा वीडियो देखें और बनाएं नए दोस्त। इसके आगे सब्सक्राइब टेक्स्ट पर क्लिक करके बेल आइकन के सभी विकल्पों का चयन करें। जब सैकड़ों हजारों टन का जहाज अपने गंतव्य से चलकर समुद्र के उस क्षेत्र में पहुंच जाए जहां लहरों का स्तर बहुत अधिक हो या सुनामी का आकार हो, प्रारंभिक अवस्था में जहाज जिस तंत्र पर काम करता है वह जहाज की स्थिरता है या जहाज की स्थिरता प्रतिकूल है। परिस्थितियों से बचे रहने के लिए बनाए गए सभी जहाजों में एक जहाज स्थिरता प्रणाली होती है, जो जहाज को चलते समय अपना संतुलन बनाए रखने और लहरों या झोंकों में जहाज के हिलने पर अपनी मूल सीधी स्थिति में लौटने की अनुमति देती है और इसे सामान्य बनाए रखने के लिए जहाज की गति को बढ़ाती है, शांत पानी में या लहरों में। इसका तंत्र मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के केंद्र, उछाल के केंद्र और जहाज के मेटा केंद्र पर निर्भर करता है। स्थिरता बनाए रखने के लिए कई उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है, जिसमें बिल्ज स्कील भी शामिल है। बिल्ज स्कील एक पंख या कील के आकार का होता है, जिसे जहाज के पतवार के किनारे नीचे स्थापित किया जाता है और झुकाव कम हो जाता है प्रत्येक पक्ष के लिए, जिससे जहाज के स्थिरता प्रभाव में वृद्धि होती है क्योंकि यह तेजी से आगे बढ़ता है। इसके अलावा एक अन्य स्थिरता प्रणाली एंटी रोलिंग टैंक है, जो एक है टैंक जो जहाज की स्थिति को स्थिर करने में मदद करते हैं। मान लीजिए कि एक समुद्री लहर जहाज से टकराती है तो निश्चित रूप से जहाज बाएं से दाएं की ओर लुढ़केगा। मूल रूप से पानी का प्रवाह होता है जो पानी के स्तर को समायोजित करता है। उदाहरण के लिए, जब जहाज बाएं या दाएं झुकता है तो यह पानी भेजता है जहाज को समायोजित करने के लिए ऊंचे पानी की तरफ से विपरीत दिशा तक। पानी लगातार बना रहता है और लहरों के जहाज से टकराने के बाद भी। एंटी रोलिंग प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। एक प्रकार का स्थिरता उपकरण सक्रिय या सक्रिय फिन स्टेबलाइजर है, जो एक पंख के आकार का उपकरण है जो अत्यधिक को रोकता है एडी हिलाने या जम्हाई लेने के दौरान घूमना। फिन स्टेबलाइजर को जहाज के पतवार के नीचे या बिल्ज के ठीक ऊपर स्थापित किया जाता है। इस गतिशील फिन को जायरोस्कोपिक नियंत्रण प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो जहाज के लुढ़कने या पिच होने पर जहाज के जायरो सिस्टम को महसूस करता है। इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक के रूप में यह अन्य सक्रिय प्रणालियों को एक सिग्नल संदेश भेजता है। इस सिग्नल को प्राप्त करने पर एंटी रोलिंग टैंक और अन्य सक्रिय उपकरण तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं और यह फिन स्टेबलाइजर गति या दिशा को ठीक करने के लिए स्वचालित रूप से अपनी गति या दिशा बदल देता है। जहाज को सही दिशा में दिखाना और जहाज को सही दिशा में दिखाना, ये सक्रिय पंख समुद्री मील या लगभग 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते समय बहुत उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से भारी तूफान या लहरों में जहाज की गति को कम कर देते हैं। इसलिए यह बहुत उपयोगी होते हैं। जहाज में एक एंटी हीलिंग सिस्टम है, जो एक कोण नियंत्रण प्रणाली है जो लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान जहाज को क्षैतिज रखने में मदद करता है और एंटी हीलिंग सिस्टम स्वचालित रूप से जहाज के कोण का पता लगाता है और इसे सीधा रखता है ताकि अनलोडिंग के दौरान भार भारी हो किस तरह। जहाज को कार्गो या हल्के कार्गो की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की अनुमति देता है और इससे बंदरगाह में काफी समय की बचत होती है। यह प्रणाली पहले की एंटी रोलिंग प्रणाली के समान है, सिस्टम के माध्यम से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ। जब जहाज किसी भी दिशा में आगे बढ़ रहा है तो हीलिंग सेंसर जहाज में किसी भी बदलाव के लिए मास्टर कंट्रोल पैनल को जहाज को सही करने के लिए एक संकेत भेजता है और फिर पानी को दूसरी तरफ स्थानांतरित करके जहाज को सही किया जाता है।
पिछली प्रक्रिया में जहाज में 2 प्रकार के प्रणोदन होते हैं, एक वायवीय प्रणाली और दूसरा मोटर या जल पंप प्रणाली। और इन 2 प्रकार की एंटी हीलिंग प्रणाली का प्रदर्शन या तो स्वचालित या मैनुअल हो सकता है, इसलिए जहाज की स्थिरता प्रणाली प्रभावित होती है। इसका संतुलन बिंदु जो जहाज की स्थिरता की डिग्री निर्धारित करता है, इसलिए जहाज का संतुलन बिंदु हमेशा चालक दल द्वारा चुना जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर समय खराब मौसम की स्थिति जैसे कोहरा, तेज हवाएं, हवा की धाराएं और समुद्री तूफान जहाजों के गिरने का कारण बनते हैं। समुद्री चोट गाइड के अनुसार यूएसए कोस्ट गार्ड और यूएसए परिवहन विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि 2005 और 2023 के बीच 448 बड़े क्रूज जहाज दुर्घटनाएं हुई। इनमें से 15 क्रूज जहाज डूब चुके हैं और संभावित रूप से जहाज को डुबा सकते हैं। इसलिए दुनिया भर के इंजीनियर चुनौती के लिए तैयार हैं। स्वसही नावों की अवधारणा के साथ एक बचाव जहाज विकसित किया गया है जो 180 डिग्री तक घूम सकता है और अपनी मूल स्थिति में वापस आ सकता है। वे अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करने में सक्षम हैं और ये स्वप्रकाश बोर्ड उच्च त्वरण प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी गति बहुत अच्छी है। वे 6 से 10 मीटर ऊंची लहरों को संभाल सकते हैं और हवा की लहरों जैसी चरम स्थितियों में काम करने में सक्षम हैं। कई कंपनियां इन स्वलेखन बोर्डों को विकसित करने पर काम कर रही हैं, जिनमें से एक यूके स्थित RNLI का रॉयल नेशनल लाइफ बोर्ड इंस्टीट्यूट है। स्वचालित बोर्ड बनाने में कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो स्वयं अपने स्थान पर लौटने में सक्षम होते हैं। पहला तत्व जहाज का मूल डिजाइन होता है, जहां वे सभी भारी उपकरणों या वस्तुओं के बजाय हल्के वस्तुओं का उपयोग करते हैं। क्रूज परिचालन या नियंत्रण क्षेत्र है जो हल्के वजन का होना चाहिए। यह मजबूत और हवादार होना चाहिए। इसके अलावा यदि जहाज डूबता है तो पानी के प्रवेश को रोकने के लिए चालक दल के पहुंच योग्य दरवाजे जलरोधी होने चाहिए। इसके अलावा इस विशेष स्वसही जहाज में पानी के प्रवेश को रोकने के लिए एक पेंडुलम प्रणाली भी होती है। संचालन जब सेल्फ राइटिंग बोर्ड नियंत्रण से बाहर झुक जाता है या लंबवत लटक जाता है तो सभी छिद्र स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं और पानी को बर्तन में प्रवेश करने से रोकते हैं। इन हिस्सों को विशेष तंत्र के साथ डिजाइन किया गया है ताकि वे स्वचालित और निष्क्रिय प्रणालियों में काम कर सकें, जिसके लिए किसी इलेक्ट्रिक ड्राइव की आवश्यकता नहीं होती है। इन सेल्फ राइटिंग बोर्डों में एक ऑन-बोर्ड सिस्टम भी होता है। यह सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि बोर्ड डूब गया है या नहीं और नाव के अपनी मूल स्थिति में लौटने से पहले रडार और इंजन का पता लगाना। स्वचालित हिस्से सक्रिय हो जाते हैं और बोर्ड को बचा लेते हैं, और जब बोर्ड अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है तो स्वचालित पतवार और इंजन चालू हो जाते हैं। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले नए एपिसोड में मिलते हैं।